नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर का सारा अपडेट आपको दे दें। इस वक्त की एक बड़ी अहम खबर और थोड़ी राहत भरी खबर भोपाल के लिए। ये राहत की खबर है। 5 कोरोना मरीज जो हैं स्वस्थ हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं एम्स से। एम्स के 3 नर्सिंग अधिकारी स्वस्थ हुए हैं, सुरक्षाकर्मी और 1 सफाई कर्मी भी इसमें शामिल है। भोपाल में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 117 है। तो भोपाल के लिए एक रात भरी खबर। 5 कोरोना मरीज सेहतमंद हुए हैं, जिसमें एम्स का जो स्टाफ था, जिसमें 3 नर्सिंग अधिकारी थे, वे सेहतमंद हुए हैं। सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी भी इसमें शामिल है। भोपाल में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या अब तक 117 है। तो भोपाल से ये राहत देने वाली खबर, कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 117 हो गई भोपाल में। और मध्य प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा आपके सामने 2090 संक्रमितों की संख्या है। ठीक होने वालों की संख्या तकरीबन 300 है। मौत का आंकड़ा 100 के ऊपर जा चुका है। मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बीते 24 घंटे में बढ़ी है। 2090 संक्रमित मरीज हैं, 297 ठीक हुए हैं, 103 की संक्रमण के चलते अब तक मृत्यु हुई। 5 कोरोना मरीज सेहतमंद हुए हैं, ये इस वक्त राहत की खबर है। एम्स ने इनको डिस्चार्ज किया है, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी भी शामिल हैं। एम्स के 3 नर्सिंग अधिकारी इसमें सेहतमंद हुए हैं। स्वास्थ्यकर्मी इसमें सेहतमंद हुए हैं। सुरक्षाकर्मी भी संक्रमित हुए थे, वो भी ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। और भोपाल में अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 117 हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में 145 पॉजिटिव केस मिलने के बाद में यह आंकड़ा बढ़ गया 2090 अब तक इनकी कुल संख्या है। और भोपाल की जो रात भरी खबर है, उसका अपडेट देने के लिए हमारे साथ सुधीर, हमारे सहयोगी जुड़ गए भोपाल से। सुधीर, अपडेट दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा भोपाल के अंदर देखने को मिल रहा था, उसके बीच में राहत बड़ी खबर है। न केवल चिरायु बल्कि एम्स से भोपाल में जो है 5 मरीज पूरी तरह ठीक होकर अपने घर पर गए हैं। और खास बात यह है कि इनमें 3 नर्सिंग अधिकारी, 1 सुरक्षाकर्मी और 1 सफाई कर्मी शामिल है, जो कि हम जिसको फ्रंट लाइन वॉरियर जिसको बोलते हैं। कम से कम ऐसे लोग अगर ठीक होकर जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक राहत की खबर हो सकती है उन लोगों के लिए, जो कि मैदान में जाकर सीधे तौर पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लिहाजा एक राहत भरी खबर शाम तक निकल के आई है भोपाल से। 5 मरीज जो है पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर पर गए हैं। पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एम्स से डिस्चार्ज हुए हैं 5 लोग और इसमें स्टाफ के लोग बताए जाते हैं जो एम्स में काम करते थे। 3 नर्सिंग के अधिकारी हैं, सुरक्षा और सफाई कर्मी भी इसमें शामिल हैं, जिनको डिस्चार्ज किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2000 के पार है। 24 घंटे में 145 नए केस सामने आने के बाद यह आंकड़ा बढ़ गया 2090 संक्रमितों की कुल संख्या है। 24 घंटे में 145 पॉजिटिव केस पाए गए हैं और 2090 संक्रमितों की संख्या है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा इस समय बढ़ चुका है। भोपाल में मरीजों का आंकड़ा 415 हो चुका है। इंदौर में मरीजों की संख्या 1176 हो गई है, जबकि भोपाल में आंकड़ा 415 है। कोरोना से अब तक 302 मरीज ठीक हुए हैं। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 1100 के पार हो चुकी है। 25 मार्च को केवल 4 कोरोना मरीज थे। 32 दिन में आंकड़ा 1176 तक है। अब तक 57 लोगों की मौत हुई। इन सब के बीच कलेक्टर मनीष सिंह ने विश्वास जताया कि 1 से 1.5 माह में हालात सामान्य होंगे। उन्होंने कहा, अभी 1600 सैंपल जांच के लिए गए हैं। कोरोना को लेकर घबराने की नहीं, सतर्क रहने की आवश्यकता है।
कल 500 सैंपल उनके गए थे और अभी 500 सैंपल गए थे। अब इसमें 1600 सैंपल का रिजल्ट धीरे धीरे ये 2-4 दिन में सब आ जाएगा। ये इसमें फिर आपके इसके माध्यम से मीडिया को, आम जनता को बोलना चाहूँगा इसमें कि सैंपल की संख्या ये 1600 में से हो सकता है 300-400 और पॉजिटिव आए हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें अधिकांश सैंपल हमारे क्वारंटाइन वाले हैं या पुराने हैं सैंपल जिनका ट्रीटमेंट हो गया है पूरा, उन्होंने कोविड के सारे ट्रीटमेंट ले लिए, नॉर्मल हो गए हैं। खरगोन में रविवार को कोरोना पॉजिटिव का एक नया मामला सामने आया। पहली बार खरगोन शहर के एक मोहल्ले से एक 44 साल के मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसके बाद प्रशासन ने बिना देर किए पूरे मोहल्ले को सील कर दिया और इसे कंटेनमेंट एरिया घोषित किया। खरगोन में अब कोरोना मरीजों की संख्या 61 है। कोरोना की वजह से 6 लोगों की मृत्यु इलाके में हुई। रात भरी खबर यह कि इंदौर में भर्ती 2 महिला मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। अब तक खरगोन में 12 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। जिले में मुख्यमंत्री ने टोटल लॉकडाउन के निर्देश दिए, केवल जरूरी सेवाओं को ही चालू रखा गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के पालघर में हुई 2 सन्यासियों की हत्या को सरासर गलत बताया। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। भागवत ने कहा कि किसी भी तरह भड़काने वालों के बहकावे में ना आए। कहा कि 130 करोड़ का समाज भारत माता के बेटे हैं। देश हित में सहयोग की भूमिका है, विरोध की नहीं। सेवा में अनुशासन का पूरा ध्यान रखने की नसीहत भी दी। सजग होकर एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि सामूहिकता से ही काम करते रहना पड़ेगा। उन्होंने लोगों को समझाइश दी कि बिना भेदभाव लोगों की सेवा करें। कोरोना महामारी को लेकर कहा कि भारत में अच्छा काम हो रहा है। कहा कि ये लड़ाई घर में रहकर जीती जा सकती है। लोगों से क्वारंटाइन में धैर्य रखने और डॉक्टर्स का साथ देने की नसीहत देते हुए भागवत ने कहा कि स्वदेशी आचरण लाना पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि नई रूपरेखा बनानी होगी। उन सन्यासियों की हत्या हुई, पीट पीट कर मार डाला गया। निरुपद्रवी लोग थे, किसी का कोई अपराध उन्होंने किया नहीं था। धर्म का आचरण करने वाले, धर्म का आचरण फैलाने वाले थे, मानव पर उपकार करने वाले लोग थे। उसका दुख हम सबके मन में है। 28 तारीख को उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदू धर्म आचार्य सभा ने कुछ आह्वान भी किया है। विश्व हिंदू परिषद ने जो कार्यक्रम भी दिया है उसका हम सब लोग पालन करेंगे। तो कोरोना को लेकर भारत में अच्छा काम हो रहा है। सबको मिलकर ये साझी लड़ाई लड़नी है, जो कि काफी लंबी चलने वाली है। आने वाले वक्त को लेकर कई सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे और इसके लिए तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर कल तीसरी बार देश में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, समीक्षा करेंगे, फीडबैक लेंगे। पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से अपने अपने राज्यों की स्थिति पर विस्तारवार चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति केंद्र इसी आधार पर बनाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के सीएम दोनों इस बैठक में शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान भोपाल के साथ साथ इंदौर, उज्जैन, खरगोन में लॉकडाउन नहीं खोलने की बात पहले ही कह चुके हैं। संभवतः प्रदेश में लॉकडाउन जारी रखने को लेकर वो राज्य की तरफ से बात रख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद ठीक हुए मरीजों की निगरानी की तैयारी कर ली है। अस्पताल से छुट्टी के बाद घर पहुंचे सभी लोगों के आवास की गूगल मैप पर लोकेशन ली जाएगी, जियो टैगिंग कर ली गई है। ठीक होने वाले मरीजों को यूनिक आईडी देकर उनके नाम, आवास के पते और उम्र की जानकारी मैप पर टैग है। गूगल मैप पर ठीक होने वाले मरीजों की यूनिक आईडी डालकर डिजिटल नेविगेशन के जरिए जल्द से जल्द उन तक पहुंचा जा सकेगा। भोपाल में अब तक 106 लोगों की जियो टैगिंग कर दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में उन मजदूरों से बातचीत की जो देश के अन्य राज्यों में फंसे थे। मुख्यमंत्री की पहल पर उन्हें मध्य प्रदेश वापस लाया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के कई जिलों के मजदूरों ने सीएम से कहा कि वे 1 महीने से बाहर फंसे थे, आपने हमें वापस घर पहुंचाकर मेहरबानी की, इसके लिए वो धन्यवाद देते रहे। सीएम ने मजदूरों से कहा कि वो 14 दिन तक विशेष सावधानी रखें।
घर पर बाकी सदस्यों से दूरी बनाकर रखें। और बाकी राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के छात्र और मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुजरात से चले 2400 मजदूर मध्य प्रदेश पहुंचने लगे हैं। मजदूरों को जांच के बाद घर भेजा जा रहा है। हालांकि छात्रों के साथ मजदूरों को घर पहुंचने के बाद कम से कम 2 हफ्ते 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की अब जाकर जान में जान आई। गुजरात से 2400 मजदूरों की बस झाबुआ पहुंची। झाबुआ पहुंचने पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत उनकी स्क्रीनिंग और जांच की गई। गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश के मजदूर जो फंसे थे उनको निकाला गया। कोटा में फंसे मध्य प्रदेश के 2000 छात्रों को वापस लाया गया। कांग्रेस अब ये प्रश्न खड़ा करी कि सरकार को इनके लिए कोई पॉलिसी बनाकर काम करना चाहिए। सरकार का दावा है कि मजदूरों को लाने के लिए उनकी जांच और क्वारंटाइन करने के लिए पहले से व्यवस्था की गई है। आज किसको यहाँ से जाना है बाहर, कोई अटक गया पूना में, कोई रीवा में, कोई लोग यहाँ अटक गए, उनके जाने पे कोई पॉलिसी नहीं बन रही है। इससे लोग इजीली जहाँ जाना चाहते हैं या बाहर से जो आना चाहते हैं वो आ पाएँ, ये सबसे बड़ा फेवरियम है। कि प्रदेश के अन्य जिलों के मजदूर अगर किसी जिले में फंसे हैं तो हमारे भाई बहनों को हम उनके जिले में भेजेंगे। कई मजदूरों को बसों से वापस बुलवा दिया है, लगातार ये क्रम जारी रहेगा। आज गुजरात 98 बसों में करीब 2400 मजदूर रवाना हो गए हैं और वे जल्दी झाबुआ गुजरात जिले की बॉर्डर पर आएंगे। हम उनका वहां बराबर स्क्रीनिंग करवा दें, स्वास्थ्य परीक्षण करवा दें, उसके बाद उनको बसों में बैठाएंगे। जबलपुर में कोरोना से माइल्ड इफेक्ट मरीजों को अलग रखने के लिए अलग से कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। ऐसा ही कोविड केयर सेंटर शहर के रहवासी इलाके गोपाल बाग में बनाया गया, जिसका विरोध शुरू हो गया। जिला प्रशासन ने गोपाल बाग में स्थित गोपाल सदन को कोविड केयर सेंटर बनाया, जिसका स्थानीय निवासी विरोध कर रहे हैं। गोपाल बाग निवासियों ने आज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सड़कों पर उतरकर प्रशासन के फैसले का विरोध किया। स्थानीय लोगों ने रहवासी इलाके में कोविड केयर सेंटर बनाने का विरोध बताया। ऐसे सेंटर गैर रिहायशी इलाकों में बनाने की मांग की। रहवासी इलाकों में कोविड केयर सेंटर बनाने से लोगों को संक्रमण फैलने का डर है। विरोध प्रदर्शन करते हुए स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन रहवासी इलाके गोपाल बाग में कोविड केयर सेंटर को शिफ्ट नहीं करता तो लॉकडाउन के दौरान पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट जाएंगे। गोपाल सदन है हमारे यहाँ पर, इसको इनने कोरोना केयर सेंटर बना दिया है, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, क्योंकि आसपास हमारे यहाँ घनी बस्तियां हैं, हमारे रहवासी क्षेत्र है। प्रशासन से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि यदि जल्दी से जल्दी ये सेंटर बंद नहीं किया गया तो हम लोग लॉकडाउन को तो तोड़ेंगे, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कलेक्टर साहब के यहाँ तक मार्च करेंगे। जबलपुर में कोरोना संक्रमण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आज फिर जबलपुर में 5 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। जिला प्रशासन को आज आईसीएमआर लैब से 51 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट मिली, जिनमें से 5 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जबलपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 64 हो गया है। अब तक कोरोना से 1 महिला की मौत जबलपुर में हुई, जबकि 7 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। गंभीर बात यह कि आज पॉजिटिव मिले 5 मरीजों में से 1 मरीज जिले के ग्रामीण क्षेत्र का है। जिले की मंझौली तहसील के पौड़ी गांव में होम क्वारंटाइन रखे गए एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। युवक 14 अप्रैल को आंध्र प्रदेश से एक ट्रक में बैठकर जबलपुर अपने गांव पहुंचा था, जहां उसे होम क्वारंटाइन किया था। 5 मरीजों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया है। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले विश्व में कोरोना संकट की स्थिति क्या है देखें। कोरोना का आंकड़ा 29 लाख को पार कर चुका है। संक्रमण के हालात ये 29,38,729 मरीज पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं। और इनमें जो मौत का आंकड़ा है 2 लाख को पार कर चुका है।
3,798 मरीजों की मृत्यु अब तक हुई है। भारतीय चार्ट पर अगर आप देखें कोरोना की स्थिति, तो भारत में 26,738 मरीज अब तक इससे संक्रमित हैं। 6,134 ठीक होकर घर गए, 831 की मृत्यु हुई है। प्रदेशों के हालात देखें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थितियां वो भी चार्ट पे आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में 2,090 मरीज अब तक संक्रमित पाए गए हैं, 297 इन्हें तकरीबन 300 ठीक हुए हैं। मौत का आंकड़ा इस संक्रामक बीमारी की वजह से 103 पर है। छत्तीसगढ़ में कुल 37 मरीज अब तक संक्रमित पाए गए, पॉजिटिव पाए गए और 5 ही अभी एक्टिव हैं, 32 ठीक होकर घर जा चुके हैं। इंदौर से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। लॉकडाउन तोड़ने पर इंदौर पुलिस ने पिटाई की, सख्ती बरती। पुलिस की सख्ती के बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस और ज्यादा सख्त हो सकती है। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को पीटा है। तस्वीरें आपके सामने। टोटल लॉकडाउन की स्थिति के बावजूद जो लोग घरों से निकलने से बाज नहीं आ रहे, उनके साथ पुलिस का बर्ताव आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सख्ती के बाद भी लोग मान नहीं रहे, हैरान की बात है। अलग अलग बहानों से घर से निकलने के कारणों से वो पुलिस को समझाते नजर आए, लेकिन कारण सुनने के बाद अगर गैर ज़रूरी लगता है, नियमों को तोड़ने वाली स्थिति लगती है, तो पुलिस अब इन पर सख्ती भी बरत रही है। रवि हमारे सहयोगी जुड़े हैं इंदौर से। रवि, लोग मान नहीं रहे चाहे कितनी भी सख्ती बरती जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार इंदौर शहर में लगातार बड़ी संख्या में संक्रमित मरीजों का जो पुष्टि हो रही है और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में काफी चिंतनीय विषय जो है इंदौर के शहरवासियों के लिए, और जिम्मेदारी अब उनकी बनती है कि वह अपने घरों में रहें। ज्यादा से ज्यादा घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रह पाएंगे और संक्रमण ना तो फैलेगा और ना वे कुछ संक्रमित हो पाएंगे। लेकिन बावजूद इसके लगातार जितनी बार पुलिस समझाइश दे रही है, उस समझाइश को हवा में उड़ाते हुए लोग सड़कों पर बेवजह बाहर निकल रहे हैं। इसी कारण से पुलिस को अब सख्ती भी अपनाना पड़ रही है। और वैसे भी जो कलेक्टर मनीष सिंह है, उन्होंने साफ कह दिया था कि अब यदि कोई भी व्यक्ति सड़क पर निकलता है तो वो भी डंडे खाने के लिए तैयार है। और पुलिस ने अब सख्त तौर पर जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोगों को कई मर्तबा समझाइश दी गई, लेकिन बावजूद उसके लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और परदेशीपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा वाक्य है, जहाँ लोग बेवजह घर से बाहर निकले। पहले पुलिस ने उनसे पूछा कि वो किन वजहों से घर से बाहर निकले। चूंकि अगर मेडिकलों की अगर बात की जाए तो दवाइयां लेने का समय भी जो है वो सुबह से दोपहर तक का सुनिश्चित किया गया है। ऐसे में देर रात तक लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं और पुलिस को सख्त रवैया अपनाना पड़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस लगातार, प्रशासन लगातार समझा रही है कि लोगों को अपने घरों में रहना है, अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। इस वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नियमों का पालन करें, लेकिन लोग बाज नहीं आते और इनके साथ में अब सख्ती बरती जा रही है। पुलिस इनको समझाने के लिए डंडे का भी सहारा ले रही है। कोरोना संकट काल में हर कोई इससे बचने निपटने के तरीके खोज रहा है, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग या किसी और मद में चूर लोग इसका उल्लंघन करने से बाज नहीं आते। इंदौर की हीरानगर की एक और तस्वीर आपके सामने है। महंगी और स्टाइलिश कार को शो ऑफ करने के लिए शायद घूमते एक युवक पर पुलिस की या जो टीमें सुरक्षा में लगी उनकी नज़र पड़ी, रोका और सड़क पर इनसे उठक बैठक लगवाई। समझाइश देकर इन्हें छोड़ा गया। बाद में जो युवक आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं, उनका और उनके पिता का कहना है कि वो पास लेकर के घूम रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उनको रोककर बदसलूकी की। गलत वे में मुझे गाड़ी साइड करने के लिए कहा और मैंने जी करके गाड़ी साइड में लगाई। उसके बाद मैंने उन्हें अपना पास दिखाया, पर उन्होंने बोला कि तू होगा अंबानी की औलाद, आप पास फेंको और यहाँ उठक बैठक लगाओ। मैंने उनसे कहा, मैंने कोशिश की उन्हें समझाने की, बट उसके बाद भी वह नहीं समझ रहे थे। पर उनके कहने पे उन्होंने जो करा, मैंने
पुलिस के लॉस का और सारी चीज़ों का सम्मान करते हुए चुपचाप उठक बैठक लगा। एक ओछी मानसिकता का परिचय दिया जिन भी लोगों ने, और मैं ये मानता हूँ कि उसमें पुलिस प्रशासन का एक भी आदमी नहीं था। अगर उस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो वो सारे नगर सुरक्षा समिति के लोग हैं जिनके पास ये पावर नहीं है। उनको डंडे दे दिए गए हैं और उनकी जो लैंग्वेज है आप उस वीडियो के माध्यम से भी सुन लें, और इतनी अब्यूज लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से हालात काबू करने के लिए प्रशासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग अक्सर नियमों को हल्के में लेते हैं, मानते नहीं हैं। ये दोनों तस्वीरें उसी इंदौर की जहां संक्रमण की सबसे खतरनाक अवस्था है, जहां लगातार संक्रमण की चेन तोड़ने का प्रयास करते हुए कई सारे स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर तक संक्रमण की जद में आए शिकार हुए, अपने घर परिवार से दूर हैं, उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, उनके पास नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसे संक्रमण से बचाव के लिए जब लोगों से सिर्फ इतनी अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगा कर निकलें, घरों पर रहें। बिना मास्क के, भले ही पास था जनाब के पास, लेकिन बिना मास्क के क्यों अपनी जान को खतरे में डाला? और चलिए, अपनी जान की अगर परवाह नहीं भी है तो क्यों बिना मास्क लगाए घूमकर बाकियों को संक्रमण का खतरा दिखाया? इस बात को लेकर के भी ज़रूर विचार बनता है। और एक तरफ बाइक पर निकले, तफरी करते, घूमते हुए लोग, उनके ऊपर डंडे बरसाती हुई पुलिस। और बार बार आपसे अपील IBS24 भी कर रहा है कि लॉकडाउन इज लाइफलाइन, लॉकडाउन ही लाइफलाइन है, क्योंकि अगर लॉकडाउन के नियम नहीं पालन किए गए, नहीं माने गए, चूक की गई तो लॉकडाउन बढ़ता जा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन में लापरवाही की वजह से संक्रमण कंट्रोल में नहीं आएगा और ऐसी स्थिति में शायद ये अवधि बढ़ सकती है। इसीलिए कोरोना से लड़ने में सहयोग दें, घरों पर रहें, सुरक्षित रहें।